Hey thinkers, it's me Radhika and welcome to my channel My Story Your Imagination। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरी स्टोरी होगी और आपका इमेजिनेशन होगा। इससे क्या होगा? आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं, आज मैं फिर आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ और आप कितना इमेजिन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको दो सहेलियों की कहानी सुनाने वाली हूँ, मोना सोना एंड उनका टेडी। ओके, सो टेडी एंड टॉयज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मोना और सोना दो सहेलियां थी। ओके, एंड अच्छी दोस्ती थी दोनों में। पर एक दिन क्या हुआ, मोना के मामा जी मोना के लिए टेडी ले आए। भाई फिर क्या था, मोना ने सोना की दोस्ती को बाय बोल दिया और वो एनी टाइम टेडी के साथ खेलती रहती थी। क्यों ना खेले, वो टेडी था ही बहुत सुंदर, प्यारा सा, गोल मटोल सी आंखें, गुलाबी गुलाबी गाल, बड़ा सुंदर सा टेडी बियर। सो भाई मोना किसी को उसको छूने नहीं देती थी। मोना उसको अपने रूम में छुपा के रखती थी। पर एक बात बड़ी खराब हुई, मोना की लाइफ में टेडी बियर के आने के पहले बहुत सारे फ्रेंड्स थे। बहुत सारे फ्रेंड्स इन द सेंस उसके पास और भी कई सारे टॉयज थे। लेकिन जैसे ही उसके मामा उसके लिए टेडी बियर लेकर आए, वो और टेडीज के साथ और टॉयज के साथ खेलती ही नहीं थी। वो सारे टॉयज को बहुत बुरा लगता था। बेचारे बहुत उदास से कोने में टेबल पे चुपचाप पड़े रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि रात को, मतलब एक चीज होती थी उनके यहाँ पर, जब मोना सो जाती थी तो सारे टॉयज आपस में खेलने लगते थे, बातें करते थे। बट ये चीज मोना को पता नहीं थी। मोना उठ जाती थी तो सारे चुपचाप हो जाते थे। तो जब टेडी को मोना ने एक दिन रात को टेबल पर रख दिया सारे टॉयज के साथ और वो सो गई, तब क्या हुआ, सारे टॉयज ने टेडी के साथ दोस्ती करनी चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर वो टेडी बड़ा ही अकड़ू, बड़ा ही घमंडी, ऐसे बोल के उसने उनकी दोस्ती को रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, सारे टॉयज ने टीम बना ली, गुस्से में आ गए कि बस अब इस टेडी को तो हम गायब कर डालेंगे बस। फिर क्या था, एक दिन सोना अचानक से आ धमकी मोना के घर, बिकॉज जब से टेडी आया था मोना सोना से मिलती ही नहीं थी, खेलती ही नहीं थी। तो सोना ने सोचा चलो हम सरप्राइज देंगे मोना को। मोना बस सोने जाने वाली ही थी, उसने सारे कमरे की लाइट्स ऑफ ही की थी और टेडी को जस्ट टेबल पे रखा ही था। उतने में सोना आ धमकी अचानक। फिर क्या हुआ, सारे टॉयज खुश, मिल गया उनको मौका टेडी को सबक सिखाने का। मोना घबरा गई कि अरे मैं सोना को अपना टॉय नहीं दिखाऊंगी। अंधेरा था, टेबल था, मोना सोना को बेड पे ले गई, वहां की लाइट चालू थी तो सोना को टेडी बियर दिखाई नहीं दिया। पर अचानक से टेडी धमक गिरा, धड़ाम। ये किसने किया, क्योंकि अंधेरा था तो सारे टॉयज ने मिलकर टेडी बियर को धक्का दे दिया। फिर क्या था, टेडी जमीन पे गिर गया। अचानक से सोना की नजर टेडी पे गई, वो आके दौड़ के उसने टेडी को उठा लिया, गले से लगा लिया। ओ माय गॉड सोना बेबी क्यूटी बोल के, क्योंकि वो टेडी सच में इतना सुंदर था कि उसको कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। फिर क्या था, वो सोना ने कहा कि अब मैं ये टेडी घर ले जाऊंगी। मोना ने मना किया कि नहीं प्लीज मेरा टेडी मत लेकर जाओ, बट सोना जिद्दी थी। सोना ने टेडी को उठाया और अपने घर लेकर भाग गई। मोना को बहुत खराब लगा, बेचारी मोना रात भर रोते 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 सो गई। पर इस चीज में ना उसके जो पुराने दोस्त थे टॉयज बाकी के, उनको बहुत खराब लगा कि हमारी दोस्त सो गई रोते रोते, उनको बहुत बुरा लगा। दूसरे दिन मोना उठी, फिर क्या, सोना के घर चले गई। जैसे ही वो सोना के घर पहुंची वैसे ही उसने देखा उसका टेडी जमीन पर गिरा हुआ है और वो भी बहुत खराब हालत में।
उसकी आंखें निकली हुई, कान टूटा हुआ, पेट फटा हुआ, हाथ टूटा हुआ। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। उसने अपने टेडी को उठाया और सोना को बोला, आज के बाद मुझसे बात नहीं करना, मेरे घर मत आना। और अपने टेडी को मोना ने लिया और वो अपने घर चली गई। वो अपने टेडी को पकड़ के इतना रोई कि फिर से बेचारी रोते रोते सो गई। उसने अपने टेडी को गले लगाया हुआ था, उसके आंसू बहुत निकल रहे थे। बेचारा टेडी भी गीला हो गया, इतना रोई वो। फिर सारे टॉयज उनको बहुत खराब लगा, क्योंकि वहाँ एक दो नहीं कई सारे टॉयज थे जो कई सालों से मोना के दोस्त थे। उनको बहुत खराब लगा कि हमारी दोस्त इतना रो रही है। फिर उन लोगों ने प्लान बनाया कि अब हम हमारे दोस्त के लिए इस टेडी की हेल्प करेंगे, वरना वो लोग तो चाहते ही थे कि ये टेडी को मार मार के भगा दे। और उनका प्लान कामयाब भी हो गया, लेकिन क्या करें, बेचारे दोस्तों की किस्मत ही खराब थी। मोना फिर टेडी को ले आई। तो फिर क्या हुआ, सारे टॉयज टेबल पे से नीचे उतर गए। मोना तो सो चुकी थी, मोना को सोने के बाद कुछ पता नहीं चलता था। तो सारे टॉयज टेबल पर से उतरे और मोना के पास बेड पर चले गए। फिर उन्होंने सबने मिलकर टेडी को उठाया और टेबल पर ले आए। फिर सारे टॉयज ने मिलकर, किसी ने टेडी की आंख सुधारी, किसी ने टेडी की नाक सुधारी, किसी ने टेडी का फटा हुआ पेट सिल दिया और किसी ने टेडी का टूटा हुआ हाथ लगा दिया। और फिर क्या था, जब वो लोग टेडी को रिपेयर कर रहे थे तो टेडी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि अरे, मैं तो इन लोगों के साथ कितना अकड़ के रहा, मैं इन लोगों को कितना चिढ़ाता था। उस वक्त उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। और फिर क्या, टेडी में और सारे टॉयज में दोस्ती हो गई और जमकर पार्टी हुई। फिर क्या, सवेरा होने को था तो टेडी वापस जाकर मोना की गोद में सो गए। ठीक है, फिर क्या, सुबह हुई, मोना ने जैसे ही टेडी को देखा वो बहुत खुश हो गई कि अरे वाह, मेरा टेडी मुझे पहले जैसा मिल गया। जोर जोर से उछलने लगी, कूदने लगी, हंसने लगी। ये देखकर उसके सारे पुराने दोस्त, इट मीन सारे टॉयज को बहुत खुशी हुई कि अब हमारी दोस्त पहले जैसे खुश है। तो चलो बताओ, मेरी आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा? यही ना कि कभी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, इतराना नहीं चाहिए, चाहे आप कितने भी सुंदर हो। हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए। सो थिंकर्स, ये थी मेरी आज की स्टोरी। कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके। और ऑफ कोर्स मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ओके। बट हाँ, मैं स्टोरीज आप मोटिवेट करने के लिए और आपको मॉरल मिलना चाहिए इसलिए सुनाती हूँ। तो जरूर सुनिए और अच्छे व्यूज, अच्छे कमेंट्स दीजिए। अब आज की स्टोरी यहीं पे खत्म होती है, तो अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। सो सी यू सून, बाय बाय।